हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनोद धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 6 और चैप्टर है बच्चों अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 और हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे थे। बाकी जितने क्वेश्चन थे इसके पिछले जो क्वेश्चन थे वो सारे मैं अपनी प्लेलिस्ट बना के डाल चुकी हूँ। तो किसी का कोई डाउट रहता है तो आप बेटा वहाँ जाके चेक करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी डाल रखा है, आप प्लेलिस्ट को डायरेक्ट वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 में हमें प्रिपेयर करना है कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या करना है? कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें यहाँ पर क्या है, प्रिपेयर करना है। फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ, मतलब अब तक हम क्या कर रहे थे, सेपरेट सेपरेट बना रहे थे। तीनों एक्टिविटी हमने सेपरेट बनाई थी। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, तीनों एक्टिविटी अलग अलग बनाई थी। अब हम फॉर्मेट के साथ सीखते हैं कि हमारा जो कंप्लीट क्वेश्चन है जो एग्जाम में 8 मार्क्स का अलग से आएगा वो कैसे हमें प्रिपेयर करना है। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होगा अब हम जो आगे करने वाले हैं। फॉलोइंग एट द बैलेंस शीट ऑफ क्रिस्टेक लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। अब हमें किसके लिए बनानी है? हमें ये नाम दे दिया है क्रिस्टेक लिमिटेड, इसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, सारा अमाउंट हमें गिवन है। अब मैं बता देती हूँ अब तक जो हम काम कर रहे हैं ना वो किस पे काम कर रहे हैं। हम इन दोनों अमाउंट के लिए काम कर रहे हैं। ओपनिंग हमारा 3,70,000 है और क्लोजिंग हमारा 3,40,000 है। अब ये जो 30,000 का डिफरेंस आया है, ये 30,000 अमाउंट कहाँ यूज़ हुआ है, इस अमाउंट को चेक करने के लिए ही हम तीनों एक्टिविटीज़ दिखाते हैं कि जो कैश और कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस है इसमें जो ये नेट चेंज है ये कहाँ कहाँ आया है, किस किस एक्टिविटी में कितना अमाउंट यूज़ हुआ है। ठीक है, वो चीज़ें हम यहाँ देखने वाले हैं। तो एक एक चीज़ को साथ के साथ करते चलेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर कोई नोट्स टू अकाउंट तो दे नहीं रखा, तो डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन। शेयर कैपिटल है, सबसे पहले शेयर कैपिटल है 8 लाख थी, 4 लाख से क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। शेयर कैपिटल कितने से इंक्रीज हो गई है? 4 से। तो ये हमारी कैसे एक्टिविटी है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, सी डाल लेती हूँ। सी यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी अपनी? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि हमें एक एक का साथ के साथ करके चलना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है अपना दिखा रहा है, बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमने इश्यू किए होंगे शेयर। तो प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, शेयर कैपिटल भी लिख लो। शेयर कैपिटल अमाउंट कितना? 4,000 का हमने शेयर इशू किया तो अपने पास क्या आया है? कैश आया है। नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। 4 लाख था, 3,50,000 हो गया, मतलब डिक्रीज हो रहा है। अब ये जो बैलेंस है कितना है? -50,000 है। कैसा है? नेगेटिव। तो अब ये जो अमाउंट हमें दे रखा है ये है क्या? ये पहले तो हम मेंशन करते हैं कैश ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तीनों एक्टिविटीज़ को एक ही क्वेश्चन में करेंगे अब हम एक्टिविटीज़, एक प्रॉपर स्पेस के साथ। कैश को जो ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग को आधा हिस्सा देना है और इन दोनों को आधे में एडजस्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते थे कैश फ्लो स्टेटमेंट में? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये लिखते थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन ये क्या है? ये तो लॉस है, क्योंकि 50,000 क्या है? नेगेटिव बैलेंस जा रहा है, पहले ज़्यादा था अब क्या है? कम है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। 3,50,000 से कितनी हो गई है? 4,40,000 हो गई है। तो यहाँ कितने से इंक्रीज कर रही है? 90,000 से हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बढ़ी हुई है। तो ये भी हमने क्या किया होगा? प्रोसीड किया होगा। तो प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, बढ़ रहा है तो मतलब अपने पास पैसा आ रहा है, और घट रहा है तो इसका मतलब हमने पेमेंट की। कितने अमाउंट से? 90,000 से। ठीक है, नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटी दे दी हमें ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल्स क्या है? हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब ये हमारा इसी का पार्ट था। इसी में कहाँ पर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैपिटल चेंजेस। ठीक है, और कितना ऐड के होते हैं यहाँ आइटम्स, और यहाँ लेस के लिख लेंगे। ठीक है, ट्रेड पेबल्स, यहाँ पर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो कहाँ लिखते हैं?
ऐड के आइटम्स में लिखते हैं लायबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो 10,000 से लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं इंक्रीज इन लायबिलिटीज, आप ये लिख सकते हो। और फिर आप लिखोगे यहाँ पर ट्रेड पेबल्स, क्या है, ट्रेड पेबल्स कितने से इंक्रीज हो रहे हैं अपने, ट्रेड पेबल्स अपने इंक्रीज हो रहे हैं 10,000 से, तो ये ऐड करेंगे हम। आगे है, हो गया यहाँ तक। फिर है नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स दे रखी हैं 9 लाख थी 12,000। इसका मतलब हमने एसेट खरीदी है और एसेट खरीदी है तो अपने पास से क्या गया है, अमाउंट चला गया है। कितना कितने से इंक्रीज हो रही है, 9 और 3 लाख से हमारी क्या हो रही है, एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं। कितने से, 3 लाख से। तो यहाँ लिखेंगे एक बार, एक सेकेंड भाई, एसेट से रिलेटेड ना नीचे एक डेप्रिसिएशन दे रखा है तो ये मुझे अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना नीचे चार्ज ए टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स वोज, डेप्रिसिएशन चार्ज दे रहा है। तो डेप्रिसिएशन हमारा ऑपरेटिंग में भी होता है, ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं ना हम इसको, कहाँ पर, यहाँ पर लिखते थे ना हम एडजस्टमेंट क्या था, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश है ना, हाँ, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स क्या ऐड करते थे हम इसमें ऐड करेंगे, कोई एक्सपेंस पहले कर चुके हैं तो लेस करेंगे, कोई इनकम होगी। तो अगर ये डेप्रिसिएशन बता रहा है इस साल का, तो डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। अमाउंट कितना है, 1,20,000 का। अब यहाँ पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी बना लेते हैं यहाँ पर, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है अपना, ट्रू बैलेंस बीडी, ये वर्किंग नोट में लिखो, वर्किंग नोट नंबर 1। ओपनिंग दे रखा है बच्चे अपना 9 लाख, ओपनिंग अपना 9 लाख। और क्लोजिंग कितना दे रखा है, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग दे रखा अपना 12 लाख, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ने जो बात कही है कि जो 1,20,000 का ये क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो बाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अपना, बाय डेप्रिसिएशन यहाँ पर दिखाते हैं। और किस नाम से दिखाएंगे, ये पीएनएल में जाता है, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कितना अमाउंट करा है, 1,20,000। बाकी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से बैलेंसिंग फिगर करो, कितना हो जाएगा, 12 और 1 13, 13,20,000। बैलेंसिंग फिगर करके हमारी नेट परचेजेस हो जाएगी कि हमने कितने एसेट्स परचेज की हैं। तो ये बैलेंसिंग फिगर करके 2 परचेजेस निकल जाएंगे अपने, परचेजेस अकाउंट, बैलेंस फिगर। यहाँ सेल्स होती हैं, इधर का था तो 13 में से 9 गया तो 4,20,000। हमारी नेट परचेजेस कितनी है, 4,20,000। और अभी हमने कॉलम तो बनाया ही नहीं है, किसके लिए, अपने बी पार्ट के लिए। बी पार्ट क्या था अपना, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगले क्वेश्चन में ये चीज़ें मैं तैयार लिखूंगी क्योंकि इनमें टाइम बहुत लग जाता है। हमारी परचेजेस है, हमारा एक्सपेंस था, तो परचेजेस ऑफ टेंजिबल एसेट्स, कितनी एसेट्स, हमारी वर्किंग नोट नंबर 1 लिख देते हैं हम यहाँ पर। और कितनी एसेट्स थी अपनी, 4,20,000 की एसेट है, तो अपने पास से कैश गया है, ब्रैकेट यूज़ करेंगे इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है। फिर देखो इन्वेंट्री दे रखी है, इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट होती है और करंट एसेट इंक्रीज हो रही कितने से, 1 लाख से। और करंट एसेट इंक्रीज होती है तो किस में लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लेस की में, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। और कौन सी है, इन्वेंट्रीज कितने से, 1 लाख से, नेगेटिव है ये अपना, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें होता है इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी बताइए, ठीक है, करंट एसेट्स। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल अगेन अपनी एसेट और कितने से इंक्रीज कर रहा है, 30 में से ये गया 80,000 हो जाएगा, हाँ एक मिनट, हाँ 3 11 3 8, यानी 80,000 से हमारे ट्रेड रिसीवेबल, यानी करंट एसेट्स हमारी दोबारा बढ़ रही है, किस नाम से, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। कितने अमाउंट से, 80,000 से, क्लियर है।
नेक्स्ट हमें दे रखा है कैश इक्विवेलेंट का यहाँ कोई रोल नहीं है। द कंपनी पेड इंटरेस्ट 36,000 ऑन इट्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब कंपनी ने जो ये लॉन्ग टर्म्स बोरिंग थे ना, ये वाली थी, यहाँ पर 36,000 की क्या किया है, इंटरेस्ट पे किया है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे क्या किया है, इंटरेस्ट पे किया है। तो अपना एक्सपेंस है कितना, 36,000 का एक्सपेंस है। नेक्स्ट है अपना, और जो हमारा ये एक्सपेंस होता है ये हम कहाँ शो कराते हैं, यहाँ भी, क्योंकि एक्सपेंस था हमने लेस किया होगा तो इसको यहाँ ऐड कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, बोरोइंग्स कितना है, 80,000। क्लियर है यहाँ तक? ऑलमोस्ट क्वेश्चन अपना हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें काम करना है यहाँ पर। सबसे पहले 50,000 अपना लॉस है, तो ये इधर का टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,20,000 और 80, टोटल कितना हो गया, एक मिनट, 80 नहीं है, ये 80 नहीं है, सॉरी 36 है बेटा, ये गलत लिख दिया, गलत, 36,000। तो इधर अपना टोटल कितना हो जाएगा, इधर टोटल हो जाएगा अपना 1,56,000, और ये तो नेगेटिव का है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा, 1,06,000। कितना आ जाएगा, 1,66,000, ठीक है। 1,06,000 में ये वाला अमाउंट ऐड कर देंगे, तो ये वाला ऐड करेंगे, 10,000 हमने ऐड किए हैं, तो कितना आ गया यहाँ पर, 1,16,000। और इसमें ये वाले 1,80,000 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो अब ये ज़्यादा, ये नेगेटिव का ज़्यादा है, पॉजिटिव का कम है। तो हमारा नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा, ये आ जाएगा 180 में से 16 गया भाई, ये आ गया 64,000 आ गया, वो भी हमारा नेगेटिव बैलेंस, किसका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। इसका कुछ नहीं दे रखा, तो इसका एज इट इज ट्रांसफर कर दो, कितना अपना 4,20,000 एज इट इज हो जाएगा ये ट्रांसफर, ठीक है। उससे नेक्स्ट हमारा क्या है, 4,90,000, और इसमें से कितना लेस करना है, 36, तो ये आ गया आपका, ये आ गया 4,54,000, ठीक है। क्लियर है, कितना आ गया, 4,54,000। अब हमें नेक्स्ट जो प्रोसेसिंग करनी है, ये कौन सा है, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और ये नेगेटिव बैलेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, नेट कैश यूज्ड इन कौन सी एक्टिविटी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तीनों का बैलेंस आ गया। अब तीनों का बैलेंस आने के बाद हम क्या करते हैं, तीनों का बैलेंस आने के बाद पहली चीज़ तो हम ऐड ही करते हैं। हम यहाँ पर नेट डिक्रीज और नेट इंक्रीज निकालते हैं। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मतलब A + B + C, तीनों को ऐड कर देते हैं। तो ये तो नेगेटिव है 64, माइनस का 64, प्लस कर रहे हैं ना, माइनस का माइनस मतलब प्लस माइनस का है ये। तो वैसे तो हमने ऐड ही किया, हम तो A + B + C कर रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव है तो इसलिए मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। और ये अकेला 4,54,000 क्या है, प्लस का है, ठीक है। 4,54,000 आ गया प्लस का। तो एक बार मैं लेस करूँ तो इधर हो जाएगा 4,84,000, और 84 में से गया तो 30,000 आ गया बेटा, 30,000, और वो भी कैसा अमाउंट, नेगेटिव आया है। कैसा आया है, नेगेटिव। अब देख लेते हैं। अब नेगेटिव डिपॉजिट तो हमारा आंसर ही बता देगा, क्योंकि इसमें अभी क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है यहाँ पर कैश और कैश इक्विवेलेंट का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या था, जो इन द बिगनिंग, जो शुरुआत में था, इन द बिगनिंग। अब हमारा आंसर जो है ना, वेरीफाई करने का काम आ गया है। बिगनिंग में कितना था, 3,70,000, कितना था, 3,70,000। 370 में से 30 गया, माइनस के 30 गए, तो अब हमारा जो प्रेजेंट में आंसर आया है ना, वही होना चाहिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड।
कितना, अब सर 30 नेगेटिव का है और 370 में से गया तो 3,40,000। अब एक बार चेक करें, 340 अपना ओपनिंग में था, यही आ गया भाई, जो हमें चाहिए था स्टार्टिंग में था जो अपना बैलेंस, वही तो आ गया। और हमने देख भी लिया कि जो ओपनिंग था यहाँ पर पिछले साल का जो दिखा रहा है, पिछले साल का जो क्लोजिंग दिखा रहा था हमें 370, ये था जो बिगनिंग में पहले बताया था ना, ठीक है, ये बिगनिंग वाला है 3,70,000 था। और ये बिगनिंग में ये रिड्यूस होके 340 क्यों आया, अपना ओपनिंग इतना था तो क्लोजिंग इतना क्यों रहा, क्योंकि ये 30,000 हमने कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, किस किस एक्टिविटी में, बस यही फाइंड आउट करना था। सबसे बेस्ट चीज़ तो अपनी यहाँ पर क्या है, हमें क्वेश्चन में ही आंसर मिला हुआ है। अगर आंसर मैच नहीं होगा तो हम अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं, हमें ये दिक्कत नहीं रहेगी कि हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है या सही, और वेरिफिकेशन चेक हो जाएगी। ठीक है, होप क्लियर हुआ होगा। किसी का कोई डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में डालें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक शेयर। ओके, बाय बाय।